हेलो एवरीवन। तो दोस्तों जेई एडवांस के पेपर के 7-8 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है अपनी तबीयत का, ठीक है। तो प्रॉपर नींद लेनी है आपको 7 से 8 घंटा आराम से, ठीक करके। तो बीमार नहीं पड़ना है इस टाइम पे। अगर बीमार पड़ गए तो पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये बातें तो होती रहेंगी। तो ये डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपल है। देखो एडवांस में जो सवाल आते हैं वो दोनों तीनों तरह के आते हैं। इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, ठीक है। तो हमें इजी क्वेश्चनों को पहले करना है, फिर मीडियम को करना है, फिर हार्ड पे जाना है, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, मीडियम मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले डिटरमिनेंट वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका क्या है। कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, डेल्टा ऐसे आपको ये ऐसे 3 इक्वेशन दे रखी होती हैं, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना इनको, ठीक है। डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा जो होता है ना, वो होता है आपका 3 वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट होते हैं उसको डेल्टा बोल देते हैं। डेल्टा एक्स जो होता है, डेल्टा वाई जो होता है, वो डेल्टा जेड जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा एक्स कैसे निकालें? डेल्टा एक्स ऐसे निकालें, एक्स के कॉफिशिएंट हटा देते हैं, जो राइट हैंड साइड में होते हैं उन कॉफिशिएंट को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन की। तो देखो अगर ये डेल्टा अगर ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है या ज़ीरो है, अगर ज़ीरो होता है, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये ज़ीरो है तो दो केसेस बन जाते हैं, इसमें दो केसेस बन जाते हैं। अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सेम तरीके से, ठीक है, डेल्टा एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों ही ले लेने हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अगर ज़ीरो हो गए तो आपका ये बन जाता है आपका इन्फानाइट सॉल्यूशन वाला। और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो बन जाता है आपका नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। तो ये वाला केस ध्यान रख सकते हैं। पहले डेल्टा निकालना है आपको, अगर ज़ीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ज़ीरो है तो दो केसेस बन जाएंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अगर जीरो आ गया तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन वाला, अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। सेम तरीके से देखो ये दे रखा है, ये इसमें क्या पूछा, स्टेटमेंट पूछी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, बस से टिक लगाना था, ठीक है। तो ये देखो द सिस्टम ऑफ ए हैज नो सॉल्यूशन फॉर के नॉट इक्वल टू 3। तो देखते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, कोई नो सॉल्यूशन है के की वैल्यू जब 3 नहीं है, तो ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए देखो डेल्टा तो निकालने की ज़रूरत नहीं, हम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई या डेल्टा जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इसको निकालते हैं, हम डेल्टा वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वाई कैसे निकालें? वाई वाले कोफिशिएंट को हटा देना है, ठीक है। तो पहले एक्स के लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या रखेंगे, जेड के लिख लें, जेड के 3 -2 और ये आ जाएगा 4 राइट हैंड साइड में -1, और ये आ जाएगा आपके पास के और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाई वालों की जगह आना था ना इनको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो 1 -2 और -2 और -4 के, ठीक है, -3 -1 और ये -1 और माइनस के, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 4 -4 और +2 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं क्या हो रहा है, -2 -4 के माइनस +3 हो जाएगा और +3 के हो जाएगा -+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, -2 के आ रहा है, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 3 बच रहा है। तो के की वैल्यू क्या है, ये क्या आ गया आपके पास, आ गया 2 के। देखो अब इन दोनों पे एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो है वो राइट हैंड साइड में बाई के कोफिशिएंट की जगह आएगा। तो चलो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो पूरी में माइनस कर लेते हैं, चलो माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 के, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अगर इस डेल्टा वाई को अगर इन अगर ये ज़ीरो हो गया दोस्तों, अगर ये ज़ीरो हो गया यानी के की वैल्यू आपकी 3/2 हो गई, तो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जब के की वैल्यू 3 नहीं है, यानी के की वैल्यू 3 नहीं है तब नो सॉल्यूशन है, लेकिन के की वैल्यू 3 नहीं है तब ये आ रहा है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा।
ध्यान से समझो, जब k की वैल्यू 3 नहीं है तब नो सॉल्यूशन है, यानी k की वैल्यू ऐसे 3 है तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। मतलब देखो ये बोल रहा है कि जब k की वैल्यू 3 नहीं है, k की वैल्यू 3 नहीं है तो k की वैल्यू हम मान लेते हैं 3/2 है, तो 3/2 पे नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है k की वैल्यू 3/2 है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, तो ये वाला राइट है, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है k की वैल्यू 3/3 नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन है, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो आपकी फॉल्स लिखी गई है, गलत लिखी गई है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला सेम तरीके से ये बोल रहा है k की वैल्यू 3 नहीं है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 नहीं है। तो चलो इसको खोल के देख लेते हैं। तो 1 -2 और -4k, तो माइनस हो जाएगा 4k। ये तो मुझे लगता है यही है कि ऊपर वाली, हाँ सेम तरीके से ये k की वैल्यू अगर ये 0 आ गई तो देखो 2k - 3k इज इक्वल टू ये आएगी इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सेम तरीके से मुझे लगता है वही है, ठीक है। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर 3/2 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। k की वैल्यू अगर 3/2 है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है, जब k की वैल्यू 3 नहीं है, यानी k की वैल्यू अगर 3/2 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सही बोल रहा है क्या? जब k की वैल्यू अगर ये ले लें तो ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है। 4 लिख सकते हैं यहाँ पे 4। जब k की वैल्यू 3 नहीं है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो k की वैल्यू अगर 3/2 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या बोल रहा है, फॉल्स ही बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 3/2 नहीं है, मतलब 3/2 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, ये बोल रहा है। तो लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। देखो 3 नहीं है तो k की वैल्यू हम 3/2 ले लेते हैं, ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। k की वैल्यू 3/2 अगर ली तो ये बोल रहा है 0 नहीं है, लेकिन हमने निकाला 3/2 अगर आ रहा है तो वो 0 है, तो इसका मतलब इसने जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और बाकी तो ये सिंपल है, ठीक है। जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ध्यान से पढ़नी है और टिक लगा देना है। थैंक यू।